नवोदय क्लासेस के YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपको 35 ऐसे प्रश्न बताएंगे जो कि लगातार करीब 5-7 सालों से प्रत्येक एग्जाम के लिए बार बार पूछा गया है। तो आप देखिए वो किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं और ये चैप्टर का नाम है डायरेक्शन और डिस्टेंस। इसका प्रश्न संख्या 1 देखिए क्या कहता है। आज हम जितने भी प्रश्न हैं डायरेक्शन और डिस्टेंस का सबको एक एक करके बता रहे हैं और ये सारे 35 प्रश्न ऐसे हैं जो कि प्रत्येक एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। यदि आप ये 35 प्रश्न बना लेते हैं तो मेरा मानना है कि आप 100% कभी भी डायरेक्शन और डिस्टेंस के प्रश्न में नहीं फंसेंगे। और जो भी लोग मेरे चैनल पे नए होंगे वो कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। इसमें कुछ हम बेसिक बात आपको पहले बता देते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 1 का क्या कहता है, लेकिन इससे पहले हम आपको पहले बेसिक बताएंगे, क्योंकि जो भी लोग पहली बार डायरेक्शन और डिस्टेंस पढ़ते होंगे तो कम से कम उसे भी दिक्कत ना हो, और जो लोग पढ़ चुके हैं उसको तो दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए देखिए इसमें सबसे मुख्य बात जो होता है वो आपका डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि कुल डायरेक्शन 10 होते हैं, कुल डायरेक्शन 10 होते हैं, लेकिन एग्जाम के पर्पज से आपको सिर्फ और सिर्फ 8 डायरेक्शन पे प्रश्न बनाना है। ये कौन कौन 8 डायरेक्शन होते हैं वो आप देख लीजिए। अब यहाँ पे देखते हैं एस ई या ई एस कह सकते हैं, इसको डब्ल्यू एस या एस डब्ल्यू कह सकते हैं, और इसको डब्ल्यू एन और एन डब्ल्यू कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये एन है, एन का अर्थ होता है उत्तर, एन का अर्थ होता है उत्तर, एस का मतलब होता है साउथ, साउथ का अर्थ होता है दक्षिण, ई का मतलब होता है ईस्ट, ईस्ट का अर्थ होता है पूरब, और डब्ल्यू का अर्थ होता है वेस्ट, वेस्ट का अर्थ होता है पश्चिम। ये आपके जो है 4 मेन डायरेक्शन हैं, 4 ये मेन डायरेक्शन है यानी मुख्य दिशा है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये आपको सब डायरेक्शन है यानी सहायक दिशाएं हैं। सहायक दिशाएं कहने का मतलब है ये जो है अपना इसका कुछ नहीं है, यहाँ एन है और यहाँ ई है, तो इन दोनों के बीच को एन ई कहते हैं। फिर यहाँ ई है, फिर यहाँ एस है, तो इन दोनों के बीच को एस ई या ई एस कहते हैं। यहाँ पे एस डब्ल्यू डब्ल्यू एस, यहाँ पे डब्ल्यू एन और एन डब्ल्यू। और 2 जो हम छोड़ चुके हैं वो होता है उत्तर और ऊपर, और वो होता है नीचे, जो कि बोर्ड पे मेंशन करना संभव नहीं है। ऊपर कहने का मतलब आपके तरफ और नीचे कहने का मतलब पीछे की तरफ जाएगा। तो आप यहाँ पे प्रश्न में एग्जाम में कभी भी 10 दिशा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 8 दिशा का प्रयोग करना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मेन डायरेक्शन सब डायरेक्शन हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यदि एक बार मुड़ने का मतलब हो, आप किसी चौक चौराहा पे जा रहे हैं और आप यदि मान के चलते उत्तर से आ रहे हैं और कोई दोस्त आपका कहता है चौक पे यदि तुम पहुंच गए हो तो दाएं की तरफ मुड़ जाओ, तो दाएं मुड़ने का मतलब क्या होता है, अब यहाँ से उत्तर के तरफ से आप आ रहे हैं और ये आपका चौक चौराहा है। यदि चौराहा है तो कन्फर्म है कि 4 रास्ता होगा। अब यहाँ आप उत्तर से आ रहे हैं और वो कहता है कि दाएं की तरफ मुड़ जाओ, तो इसका मतलब नहीं आप इधर मुड़ेंगे ना इधर मुड़ेंगे ना इधर मुड़ेंगे, आप कहाँ मुड़ेंगे, इधर मुड़ेंगे। और ये आपका हो गया दाएं, और दाएं कहने का मतलब यहाँ पे हो गया डब्लू के तरफ। क्या हो गया, डब्लू के तरफ। ठीक उसी प्रकार से एक दाएं हो या एक बाएं हो, एक दाएं हो या एक बाएं हो, यदि आपको कोई पूछे कितने डिग्री का कोण बनेगा तो आप ध्यान रखिएगा 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब कोई व्यक्ति पश्चिम से पूरब की ओर जा रहा है और दाएं मुड़ता है तो वो नीचे की ओर जाएगा। वो कहाँ जाएगा, नीचे की ओर जाएगा, और ये जो है इसका 90 डिग्री का मूव हो गया। अब एक चीज़ सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है, अधिकतर आदमी को ये पता है जो हम जो मुड़े हैं मेरे द्वारा बनाया गया कोण ये है 90 डिग्री, जबकि ये 100% गलत है। आपके द्वारा बनाया गया कोण इधर से होता है और यहाँ ये होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे आपको 90 से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति इधर से जा रहा है और उसको बोला जाता है आप 45 डिग्री मूव करिए, तब वो गलती से यहाँ आ जाता है, गलती से यहाँ आ जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि हम यही 90 मुड़ते हैं। और इस तरीके से जब गलती से 90 के बदले 45 यहाँ मुड़ जाता है तो वो आंसर
गलत हो जाता है। एक कहावत है, जाने का कचहरी चल गए मुसहरी, यानी जाना था हमको SE के तरफ और हम चले गए WS के तरफ। तो आप लोग भी ये गलती करते होंगे, तो अब ये गलती आप नहीं करेंगे क्योंकि हम आपको बता चुके हैं। यानी 90 बोले 45 बोलेगा तो ये मूवमेंट आपको बनाना है, ये कौन बनाना है, इसलिए आपका चल जाएगा SE। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं हम प्रश्न की ओर। प्रश्न में क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न में कह रहा है, इसका बेसिक हम आपको बता दिए हैं। अब आप यहाँ पे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न यहाँ क्या दे रहा है, प्रश्न में कह रहा है एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, यानी वो व्यक्ति जो है किधर जा रहा है, दक्षिण दिशा की ओर। तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्शन चार्ट हम पुनः बना देते हैं, आप लोग को दिक्कत ना हो। या आप यहाँ पे देखिए, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, तो वो व्यक्ति का स्टार्टिंग पॉइंट हम यहाँ बना लिए। अब दक्षिण चलेगा तो कन्फर्म है कि वो नीचे की ओर चलना प्रारंभ करता है। 20 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है। अब यहाँ देखिए ये 20 मीटर हुआ। अब आप यहाँ पे ध्यान रखिए, ये डायरेक्शन जो भी होगा ये आपका क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज का मतलब हो गया घड़ी की चलने की सुई के दिशा। और यदि इसको राइट लेफ्ट में बात करेंगे तो ये हो जाएगा राइट। क्या हो जाएगा, राइट। यदि कोई व्यक्ति एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज को हम शॉर्ट में लिख देते हैं ACW। और ACW जब हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया घड़ी की चलने की विपरीत दिशा, घड़ी की चलने की विपरीत दिशा। तो इसको हम कह देंगे लेफ्ट अर्थात बाएं, लेफ्ट अर्थात बाएं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 20 मीटर जब वो चलता है तो बाईं और मुड़ जाता है। अब आप देखिए वो नीचे की ओर है, नीचे को मतलब इधर की ओर जा रहा है। अब बाएं मुड़ेगा तो क्लॉकवाइज में चलेगा कि एंटी क्लॉकवाइज में, तो हमको पता है कि जब नीचे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा तब ना लेफ्ट होगा, एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा तब इनका जाके बाएं होगा। इसका मतलब है ये चल दिया अब किधर, पूरब की तरफ। 25 मीटर चलने के बाद, अब यहाँ पे ये 25 मीटर चलने के बाद पुनः बाएं और मुड़ा और अंत में किस दिशा में जा रहा है। अब यहाँ एक बाएं मुड़ा और पुनः बाएं मुड़ा, तो अब ये किस दिशा में जा रहा है, तो आप देख रहे हैं ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ऊपर का अर्थ होता है उत्तर अर्थात नॉर्थ। तो इस तरीके से इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा, यानी उत्तर भी उत्तर ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही उत्तर हो गया। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ ये 25 है, यहाँ ये 20 है, तो जब भी आप डायग्राम बनाएंगे तो 20 और 25 में कुछ न कुछ आप फर्क जरूर करेंगे। 20 है और 25 है तो 20 छोटा, 25 उससे बड़ा होगा। यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे और तब यहाँ पे ये दिखेगा ये बड़ा है और ये दिख रहा था छोटा है। तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है आप सीधे पूरब की ओर जा रहे हैं, आप सीधे पूरब की ओर जा रहे हैं। तो डायरेक्शन का यहाँ पे चार्ट फिर बना देते हैं, NSEW। आप सीधे पूरब की ओर जा रहे हैं तो ये सीधे पूरब की ओर जा रहा है। उसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं, दाएं मुड़ने का मतलब नीचे, दाएं मुड़ते फिर दाएं मुड़ते हैं, दाएं मुड़ने मतलब फिर इधर और फिर बाएं मुड़ते, बाएं मुड़ने मतलब फिर नीचे। यह बताइए कि अब आप किस दिशा में जा रहे हैं। ये नीचे जा रहा है, नीचे का मतलब होता है दक्षिण, नीचे का मतलब होता है दक्षिण। इसका एक और तरीका हम बता रहे हैं आपको। अब यहाँ पे देखिए आपको लेफ़्ट राइट सिर्फ मुड़ा गया है, लेफ़्ट राइट से मूवमेंट है, उसमें डिस्टेंस नहीं है और आपको पूछ भी रहा है कि किधर जा रहा है। तो ऐसे प्रश्न को यहाँ तो 2-3 बार दिया गया है, कभी कभी आपको 10-20 बार भी दे देगा। तो कैसे बनाएंगे, अब यहाँ देखिए सबसे पहला काम आप सीधे पूरब की ओर जा रहे हैं तो यहाँ एक डायग्राम बनाइए, ये सीधे पूरब की ओर जा रहा है। अब यहाँ लेफ्ट और राइट दो ही मूवमेंट होता है तो दोनों मूवमेंट में लिखिए कितने बार लेफ्ट है और कितने बार राइट है। उसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं, तो दाएं मुड़ते हैं तो एक बार दाएं मुड़ा और फिर दाएं मुड़ते हैं, फिर +1 हो गया और फिर
बाएं मुड़ते हैं, फिर लेफ्ट में एक बार हो गया। यह बताइए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए इसको जो है लेफ्ट और राइट हो गया, तो आपका लेफ्ट यहाँ 1 है, राइट यहाँ 2 है। इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए, इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए, दोनों में से क्या बचेगा। तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, और 1 क्या बचा, तो 1 राइट बचा, 1 राइट बचा। अब आप क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग में शुरू से ये पूरब की ओर जा रहा था, इसमें 1 राइट मूव करवाइए, और ये 1 राइट मूव करवाए, तो ये आंसर और ये आंसर इक्वल हो गया। तो इसका मतलब यह भी दक्षिण की तरफ जा रहा है, यह भी कहाँ जा रहा है, दक्षिण की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे कुछ लोग का कहना है कि सर माइनस क्यों किए, दोनों का अंतर क्यों निकाले। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम आपको देख रहे हैं, एक कहानी बता रहे हैं। एक कहानी ऐसा है, जो कोई लड़का घर से बाहर आके पटना में पढ़ाई कर रहा है, कोई लड़का घर से बाहर आके पटना में पढ़ाई कर रहा है, वो यहाँ पे रह रहा है, बोरिंग रोड में रह रहा है। अब जब वो रह रहा है तो कुछ न कुछ खर्चा होगा, कुछ न कुछ को पैसा चाहिए। अब यहाँ पे मान के चलते हैं इनके पिताजी इनको 5,000 रुपया भेज दिए। 5,000 रुपया जब भेज दिए पर मंथ, तो इसमें 2 कंडीशन हो सकता है, और यदि ध्यान से देखेंगे तो 3 कंडीशन हो सकता है। क्या क्या कंडीशन होगा वो हम आपको डिटेल बता रहे, देखिए। अब यहाँ जब 5,000 रुपया आया, जब 5,000 रुपया आया तो ये लड़का उसको खर्च करता है। देखिए रुपया खर्च होगा और बचेगा। अब यहाँ देखिए यदि खर्च ये 7,000 कर दिया और आने वाला और आया 5,000, तो अब इस स्थिति में इसके पास 2,000 ये कर्ज रहेगा। कहने का मतलब ये बच्चा पहले से 7,000 खर्च कर दिया और पापा घर से 5,000 बेचे, तो दोनों भेजे, तो दोनों का अंतर निकालेंगे। अंतर निकाले तो कर्ज इनके पास 2,000 अभी भी है। कब, जब पैसा आया है तब। लेकिन कभी ऐसा भी होता होगा जो खर्च वो कर रहा है 2,000, खर्च कर रहा है 2,000 और आया घर से पैसा कितना, 5,000। अब इस स्थिति में इसके पास फिर अंतर निकालेंगे 3,000, ये बचा। तो यानी कहने का मतलब ये बचा तो इसको हम प्लस कर सकते हैं, और ये कर्ज में है तो इसको माइनस कर सकते हैं। तो यानी पैसा आएगा या तो प्लस होगा या माइनस होगा। तो जब खर्च आप 7,000 किए, घर से आया 5,000, तो आपके पास कर्ज हो गया -2,000 का। ये क्या बचा, कर्ज बचा -2,000। और यहाँ पे कुछ ऐसे मान के चलो ये लड़का का कंडीशन है और ये लड़की का कंडीशन है, क्योंकि लड़का लोग को ऐसा होता है कि गर्लफ्रेंड सबको भी देखना पड़ता है, और लड़की लोग को जो है बॉयफ्रेंड से लेना होता है, इसलिए उसका खर्च जो है कम से कम होता है, और वो कंजूस भी होती है। सबसे बड़ी बात, यदि बॉयफ्रेंड ना रखे तो कंजूसी तो होगा ही। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं इनके पास हमेशा पैसा बना रहता है, और ये बेचारा हमेशा भीख मांगते रहता है, कभी इस फ्रेंड से कभी उस फ्रेंड से। ऐसा क्यों, कभी रेस्टोरेंट घुमा रहे हैं, कभी पार्टी कर रहे हैं। तो जो भी लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग भाई साहब कृपया ध्यान दें, पढ़ाई पर ध्यान दें, गर्लफ्रेंड के चक्कर में ना पड़े, और आगे जाके जब नौकरी वोकरी हो जाएगी तो अच्छी अच्छी घर की लड़की मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ माइनस प्लस हम करते हैं। अगला प्रश्न की ओर है। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए उत्तर दिशा की ओर चलता है। एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए उत्तर दिशा चलता है, तो उत्तर दिशा तो आपको पता है ऊपर की ओर होता है, NSEW। उत्तर दिशा किधर होता है, ऊपर की ओर होता है। अब वो व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए उत्तर दिशा पर चलता है। अब उसका यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से ये उत्तर की ओर चला। कुछ दूर चलने के बाद, अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, कुछ दूर का जब बात होगा तो ये पता नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए यदि कोई कह दे बाइक से सर चलिए 2 मिनट पहुँच जाइएगा, तो उसका अलग डिस्टेंस होगा। यदि पैदल चलते हैं 2 मिनट, तो उसका अलग डिस्टेंस होगा। तो यहाँ सिर्फ कहेगा कुछ दूर चलने, मतलब आप भी कुछ चला दीजिए और टेंशन फ्री हो जाइए। कुछ दूर चलने के बाद वो बाएं ओर घूमा। अब यहाँ चला तो फिर बेचारा का मन हुआ बाएं घूमना है, बाएं घूमा, फिर दाएं घूमा, दाएं का मतलब फिर ऊपर, फिर दाएं घूमा, फिर दाएं मतलब इधर। अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो आप देख रहे हैं कि ये इधर जा रहा है और ये ईस्ट होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 पूरब होगा।
लेकिन अभी जो आपको कंडीशन बताए उसी से बनाएंगे। तो कैसे बनाइएगा, ये ऊपर की ओर जा रहा है उत्तर, इसको लिख के छोड़ दीजिए। कुछ दूर चलने के बाद बाईं ओर घुमा, तो यहाँ देखिए ये बाईं है, ये दाईं है और ये दाईं है। तो दो दाएं हैं एक बाएं है। राइट आपके पास दो है, लेफ्ट आपके पास एक है, दो में से एक गया, एक बचा। क्या बचा? एक राइट। डायरेक्ट यहाँ प्रश्न को घुमाइए और आप देख रहे हैं कि ये भी पूरब और ये भी पूरब, तो इक्वल हो गया। इस तरीके से आप यहाँ पे विदाउट डायग्राम भी बना सकते हैं। तो प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा, आप देखते चलिए और क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ाते चलेंगे। कुछ लोग का कमेंट आ रहा है कि सर हल्का हल्का क्वेश्चन बता रहे हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन संख्या बढ़ेगा वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा और बाद में जाके माथा पीटोगे कि सर ये कहाँ से क्वेश्चन ले आए हैं। तो इसलिए कृपया करके आप धैर्य से देखें। अब यहाँ पे इसका प्रश्न संख्या 4 का आंसर नंबर 3 हो गया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है एक व्यक्ति एक्स पॉइंट से चलना शुरू करता है। अब ये व्यक्ति जो है एक्स पॉइंट से चलना शुरू करता है, एक्स पॉइंट से चलना शुरू करता है, उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। उत्तर चलने मतलब यहाँ 5 किलोमीटर चला, दाएं घूम जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। ये दाएं घूम जाता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं घूम जाता है और चलता है, फिर ही महान है दाएं घूमता है चलता है। कितना चला ये हमको नहीं पता है, चलता है। बतलाई कि वो कौन सी दिशा में जा रहा है। तो आप देख रहे हैं नीचे जा रहा है, नीचे का मतलब होता है दक्षिण। ऑप्शन नंबर ए एक आपका सही उत्तर हुआ। लेकिन इस प्रश्न को फिर उसी कंडीशन से बनाना है। तो देखिए ऊपर गया, ऊपर गया, अब उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, दाएं घूमा 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं घुमा। तो यहाँ पे आपका राइट 1 + 1 = 2। राइट 2 है, लेफ्ट तो है नहीं, इसलिए शेष भी बच जाएगा राइट 2। और राइट 2 का मतलब एक राइट का मतलब 90 डिग्री, तो 2 राइट का मतलब 180 डिग्री। और यदि ये उत्तर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो 180 का मतलब होता है सीधा नीचा। इसका मतलब इसका आंसर दक्षिण हो गया। क्योंकि आप यदि ऐसे करते हैं तो ये 90, ये 90, ये 90 और ये भी 90। तो इस तरीके से 4 90 बराबर ये 360 होता है और 2 90 है तो 180 होगा और ऊपर का अपोजिट नीचे हो जाएगा। अगला प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है गुलशन 10 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलकर बाएं मुड़ता है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये कैसे पता चलेगा? जो इसमें जो है जोड़ के या घटा के हम निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस दिया है। तो सबसे पहले जब आपको जोड़ घटा करके निकालने की समस्या हो तो आप यहाँ देखिए जो वह किस दिशा की ओर उन्मुख है, यानी उसका चेहरा किस दिशा की ओर है। यहाँ डिस्टेंस नहीं मांगा है, यहाँ दूरी नहीं मांगा है, यहाँ सिर्फ उन्मुख करा किस दिशा को उसका चेहरा है। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? गुलशन 10 किलोमीटर पूर्व दिशा में चल के, अब यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ गुलशन 10 किलोमीटर पूर्व दिशा में चल के बाएं मुड़ता है। बाएं का मतलब ऊपर मुड़ता है और पुनः 10 किलोमीटर चलता है। यहाँ पे फिर ये 10 किलोमीटर चला, वह पुनः बाएं मुड़कर फिर 10 किलोमीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़कर फिर 10 किलोमीटर चलता है। ये 10, ये 10, ये 10। तदनुसार यानी इसके पश्चात, इसके बाद वह किस दिशा की ओर उन्मुख है। तो अब इसका चेहरा किधर है? तो आप जानते हैं NSEW। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पश्चिम की ओर। लेकिन अब उस टाइप से इसको बनाएंगे तो क्या करेंगे? स्टार्टिंग में ये कर दिए, गुलशन 10 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलकर बाएं मुड़ता है, एक लेफ्ट है, फिर यहाँ लेफ्ट है और 2 लेफ्ट है। अब यहाँ पे देखिए 2 लेफ्ट ही है, तो इसका मतलब है लेफ्ट 2 हो तो 1 + 1, एक होता है 90 डिग्री प्लस दूसरा होता है 90 डिग्री, लेफ्ट हो गया 180 डिग्री। और 180 डिग्री का जब बात हो तो अब क्या करेंगे? सीधा पलट देंगे और इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट से वेस्ट। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो गया। समझ में आ रहा है तो लाइक करते चलिए और कुछ दोस्तों सबके बीच भी शेयर कर दीजिएगा। और जो भी लोग बैठ के चुपचाप टकटकी लगा के देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो वो सब्सक्राइब भी करते चलेंगे। इससे क्या होता है, मेरा मनोबल बढ़ता है और आप लोग के लिए बेहतर से बेहतर क्वेश्चन देने का प्रयास करते हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की। अर्चना पूरब की ओर चेहरा करके चलना प्रारंभ करती है।
अब चेहरा पूरब को, अब देखिए लास्ट में देखेंगे अब किस दिशा की ओर चल रही है। अब देखिए किस दिशा की ओर है, तो आप सीधा जो है सीधा आप वो फॉर्मूला लगा लीजिए। अर्चना पूरब चली, अर्चना पूरब चली, चलना प्रारंभ करती है। चलने के क्रम में 2 बार दाएं घूमती है, तो बताएं कि वो किस दिशा की ओर जा रही है। यदि प्रत्येक बार समान दूरी तय करती है, सीधा देखिए राइट 2 बार है, राइट 2 बार है, इसका मतलब हुआ 180 डिग्री, और 180 का मतलब होता है सीधा पलट देना, और पलटी जब मार दीजिएगा सीधा पलट दीजिएगा, तो ये पूरब से सीधा पलट के कहाँ चला जाएगा, पश्चिम की ओर। आपका ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो गया। अब देखिए यहाँ पे उस टाइप से क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ कह रहा है अब अपने प्रारंभिक स्थान से वह किस दिशा की ओर खड़ा है। यानी जो है प्रारंभिक स्थान का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की डिस्टेंस आपको नहीं, डायरेक्शन पूछ रहा है, आपका दूरी नहीं, आपको दिशा पूछ रहा है किस दिशा में है। अब कहता है सोहन अपने दफ्तर से पश्चिम की ओर निकलता है। सोहन कहाँ निकल रहा है, पश्चिम की ओर निकलता है। सोहन अपने दफ्तर से पश्चिम दिशा की ओर चलता है एवं 200 मीटर सीधे चलने के बाद, कितना मीटर, 200 मीटर सीधे चलने के बाद दाएं और मुड़कर 200 मीटर चलता है। दाएं मुड़ा और फिर 200 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ के 100 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ के 100 मीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। यानी यहाँ पे आके ये सोहन रुक जाता है, यहाँ पे आके सोहन रुक जाता है और उसे पूछ रहा है प्रारंभिक स्थान से वो किस दिशा में है। अब यहाँ पे प्रारंभिक स्थान से, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक स्थान से यहाँ पे से है लगा हुआ, और किसके साथ, प्रारंभिक स्थान के साथ। किसके साथ, प्रारंभिक स्थान के साथ। तो यहाँ पे आप इसको सेंटर मानेंगे, और यहाँ से आप डायरेक्शन चार्ट बना लीजिए। ये N होता है, ये S होता है, ये E होता है और ये W होता है। अब आप देखिए यहाँ से तिरछी नज़र से, किस नज़र से, तिरछी नज़र से, तिरछा तिरछी जब देखिएगा तब पता चलेगा ये कहाँ है, यहाँ है महान आत्मा, और सोहन जी यहाँ खड़ा है और उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ से देख रही है। तो इसको किधर देखना पड़ेगा, उसके गर्लफ्रेंड को N और W के बीच में देखना पड़ेगा। N से उत्तर होता है, W से पश्चिम होता है। इसका मतलब है जब उसको लाइन मारना होगा तो उत्तर पश्चिम दिशा की ओर देखेगा तो उसको पता चल जाएगा। और सोहन यहाँ रूठ के भाग आया है, पहले दोनों साथे था, ई निकल के भाग गया, यही छूट गई, और यहाँ जाके देख रहा है सोहन मेरी गर्लफ्रेंड मुझे देख रही है कि नहीं। ठीक है, तो अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9। खान पूर्व से पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। अब यहाँ भी देखिए वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में पहुँच गया। तो यहाँ भी उसी टाइप का प्रश्न है, लेकिन हम आपको बता देते हैं, जिन लोग को समझने में दिक्कत हुआ होगा वो फिर से एक बार देख लीजिए। खान पूर्व से पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर की यात्रा करता है। खान कहाँ है, पूर्व से पश्चिम दिशा में। खान यहाँ पे, खान यहाँ पे है, पूर्व से किधर जा रहा है, पश्चिम दिशा में। कितना, 8 किलोमीटर यात्रा करता है। उसके बाद दाएं घूमकर 2 किलोमीटर, दाएं घूमा तो ऊपर गया 2 किलोमीटर, पुनः दाएं घूम के 5 किलोमीटर, पुनः दाएं घूम के 5 किलोमीटर यात्रा करता है। अतः अंत में अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में, अब यहाँ आके महान आत्मा रुक जाता है। यहाँ आके क्या करता है, खान सर रुक जाते हैं, और जब यहाँ रुक जाते हैं तो यहाँ से पता करना है, तो इसको सेंटर बनाइए, NSEW, और आप देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में यहाँ से कहीं भी रहेगा तो ये उत्तर पश्चिम ही कहलाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो गया। अब इस प्रश्न में कभी कभी आपको डिस्टेंस भी पूछ देगा, जो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की दूरी क्या है। तो अब डिस्टेंस जब पूछेगा तो यहाँ से यहाँ आप h निकालेंगे और इसको p ले लेंगे, तो ये 2 है तो ये 2 हो गया, p 2 हो गया, और ये 5 है तो ये 3 हो गया। तो यानी कहने का मतलब अब यहाँ पे इस टाइप से आपका बन जाएगा, और इस टाइप से जब बनेगा तो ये आपको अज्ञात है, ये 2 है, ये 3 है। तो आप जानते हैं h² बराबर p² प्लस b², इसीलिए h बराबर √p² प्लस b²। तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर,
ये 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये √13 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। और कुछ शराफत से बच्चे रहते हैं तो ये 2 और ये 3 अब पकड़ के जोड़ देते हैं, कहते हैं 5, क्या कहते हैं 5, और उछल जाते हैं, फेल हो जाते हैं। इसलिए आप लोग जो है इतना आसान मत समझेंगे रीजनिंग को, जो आप लोग जैसे तैसे बनाएंगे और पास कर जाएंगे। अभी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम हुआ है बीपीएससी टीचर वाले का, जो शिक्षक ज्वाइनिंग किए हुए हैं उनको 9 गो में 4 गो सही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से रीजनिंग का इज्जत थोड़ा कीजिए, और इज्जत यदि आप नहीं करेंगे तो आपको बेइज्जत तो ज़रूर कर देगा। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग को हल्के में लेने से आप भी हल्के में चले जाएंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट, एक एक बिंदु उसका जो है अहम योगदान देता है। थोड़ा सा यदि बाएं दाएं कर दिया तो आंसर कहीं से कहीं पहुंच जाता है। इसलिए आप लोग जब भी क्वेश्चन बनाते हैं तो कंप्लीट पहले निर्देश पढ़ें और उसके बाद जवाब दें। नेक्स्ट प्रश्न है, कुणाल 10 मीटर पूरब की ओर चला। अब देखिए 10 मीटर पूरब चलता है, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट था। वो अपने दाएं मुड़ा और 15 मीटर चला। दाएं का मतलब नीचे ही होगा और वो 15 मीटर हो गया। वह अपनी बाएं ओर मुड़ा और 3 मीटर। अब बाएं का मतलब फिर इधर चल जाएगा और 3 मीटर। अंत में बाएं मुड़ा और 6 मीटर। अंत में बाएं मुड़ा और 6 मीटर। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है? तो अब यहाँ देखिए उसका मुंह किधर है, आपको साफ और साफ दिख रहा होगा, उत्तर की ओर है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये मीटर से, ये 10 मीटर, 3 मीटर, 6 मीटर और 15 मीटर, इससे आंसर को कोई काम नहीं था, इससे आंसर कोई प्रभावित नहीं हुआ है। यदि इस प्रश्न में ऐसा भी रहता, देखिए हम यहाँ पे मीटर को हटा के आंसर बनाते हैं तो क्या बनेगा? तो जरूर बनेगा, कुणाल पूरब की ओर चला। पूरब की ओर चला, यहाँ पे 10 मीटर को हम ख़त्म कर दिए हैं, पूरब की ओर चला, इसको 3 मीटर ख़त्म कीजिए, यहाँ 6 मीटर ख़त्म कीजिए, ये 15 मीटर ख़त्म कीजिए। कुणाल पूरब की ओर चला, वह अपनी दाईं ओर मुड़ा। अब यहाँ देखिए पूरब करके राइट मुड़ा एक बार, और फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ा, लेफ्ट में भी फिर एक बार। अंत में वह बाईं ओर मुड़ा, लेफ्ट में भी फिर एक बार। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है? तो देखिए यहाँ राइट 1, लेफ्ट 2, तो यहाँ बचा क्या? लेफ्ट 1। अब इस बंदे को यदि आप लेफ्ट 1 मुड़ाते हैं तो आपको अभी कुछ देर पहले बताया है कि NSEW, अब लेफ्ट में जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज में आएगा, और इसको जब लेफ्ट मुड़ाएंगे तो ऊपर जाएगा, और ऊपर का मतलब आपका उत्तर ही होगा। तो अब आप देखें, ये आपको दिया था आपको कंफ्यूज करने के लिए, और बहुत ऐसे बच्चे हैं कंफ्यूज तो नहीं होते, वो फ्यूजे हो जाते हैं। जो बच्चे चाइनीज आइटम होते हैं वो फ्यूजे हो जाते हैं, ये क्या कर दिया। तो इस तरीके से ये जितने भी प्रश्न हैं ये हल्का ही नहीं, बहुत हल्का है, बशर्ते आप प्रैक्टिस में रहेंगे तब। और यदि शॉर्ट्स वीडियो देखेंगे, रील्स देखेंगे तो ज़िंदगी वहीं बिता लीजिएगा, यहाँ आने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यदि सीरियल देखिएगा तो सीरियल जैसा बन जाइएगा। इसलिए आप लोग ये मत समझिएगा कि सीरियल बना बना के स्मृति ईरानी शिक्षा मंत्री बन गए तो कहीं हम लोग देख देख के नौकरी पा लेंगे, ये कभी संभव नहीं है। इस तरीके से आप लोग थोड़ा मेहनत करेंगे। चलते हैं प्रश्न संख्या अगला, ये 11 नंबर है। अब इसमें देखिए बहुत बार दायां बायां लिखा हुआ है। अब एक छोटा कहानी बताते हैं। मान के चलते हैं कोई लड़का ए है, इसे 100 रुपया है। ठीक है, कोई लड़का ए है, इसे 100 रुपया है। ये जब क्लास करने मेरे पास आया, हम उसको आने के जैसे ही आया वैसे 50 रुपया दे दिए, और जब वो जाने लगा तो उससे हम 50 रुपया ले लिए। अब आप बताएंगे जब वो चला गया तो उसके पास कितना बचा? 100। ऐसा क्यों? क्योंकि जितना दिए उतना ले लिए। तो इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उनके पास 100 रुपया पॉकेट में था। आया तो 50 रुपया हम दे दिए क्लास करने के टाइम में, और जैसे ही क्लास से निकला हमने चल निकाल 50 रुपया निकाल दिया, तो फिर उसके पास क्या बचा? 100 का 100 बचा। यदि कोई लड़का 200 रुपया लेके आता है और उसे हम 100 प्लस करते हैं, फिर 150 माइनस करते हैं, फिर 50 प्लस करते हैं। अब यदि इतना कार्यक्रम करते हैं और ये जो है लेके आया था, ये जो है लेके आया था, तो 200 रुपया तो उसके पास पहले से था।
आते आते 100 रुपया दे दिए। कुछ देर बाद बोले बाबू हमको 150 वापस कर दो। तो वो बेचारा देने में थोड़ा सा हिचक रहा था कि सर ये क्या कर रहे हैं, 100 दे के 150 ले रहे हैं। हम बोले कोई बात नहीं, तुमको जाते जाते तुम्हारा हिसाब क्लियर हो जाएगा। फिर कुछ देर बाद हम उसको 50 दे दिए। तो एवं प्रकार से आप देख रहे हैं कि हम यहाँ 100, 50, 150 दिए, 150 लिए, यानी उसके पास जितना था उतना ही रह गया। तो इसी तरीके से यदि हम उससे 50 और ले लेते, 50 और ले लेते, तब क्या होता। अब हम उससे लिए हैं 200, दिए हैं 150, यानी इस पे भी प्रभाव पड़ता -50, और घर जाने के टाइम में उसके पास बचता कितना, 150 बचता, क्योंकि 50 हम अधिक ले लिए। लेकिन वही चीज़ जब यहाँ पे हम 50 को नहीं लिए थे तो जितना था उतना ही था, वो मस्त था। आप दिए लिए, हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ये 50 रुपये एक्स्ट्रा ले लिए, बाद में कहा सर 50 रुपया दीजिएगा नहीं, वो टेंशन में आ गया। तो इसी तरीके का ये प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा, मेरा मुंह दक्षिण दिशा की ओर है। ये महान आत्मा मुंह फुला के दक्षिण दिशा की ओर बैठल है, मुंह फुला के दक्षिण दिशा की ओर बैठा है। कहाँ पे, क्लास में, क्योंकि जितने भी बच्चे क्लास में बैठे होते हैं सभी का मुंह उत्तर दिशा की ओर होता है। और ये अपना मुंह फुला लिया क्योंकि गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया, और मुंह फुला के दक्षिण बैठल, हम नहीं पढ़ेंगे, कहता है हम नहीं पढ़ेंगे तो मत पढ़। ये मुँह फुला के बैठल है। अब कहता है निम्नलिखित में से किस क्रम में घूमते रहने के बाद मेरा मुंह फिर उसी दिशा में होगा। ये कहता है इतना कार्यक्रम हम करना चाहते हैं इसमें से, लेकिन ये बताइए जो कौन ऐसा इसमें है जो कि मेरा मुंह फिर वहीं पहुंच जाएगा, दक्षिण में ही। तो आप देख रहे हैं सर्वोदय क्लासेस यूट्यूब चैनल, और जो भी लोग अभी तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया करके कर लें, क्योंकि आप लोग जो हैं थोड़ा सा भाव खाते हैं, क्योंकि मेरा विद्यार्थी है ना, और अभी तो टमाटर का भाव बढ़ जाता है, प्याज का भाव बढ़ जाता है, मिर्ची का भाव बढ़ जाता है। तो आप लोग तो मेरे विद्यार्थी, तो आप लोग का भाव क्यों नहीं बढ़े, इसलिए उस भाव को बढ़ा रखते हुए आप लोग कृपया करके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। चलते हैं अब यहाँ देखिए तो इसमें कौन सा होगा। अब आप देखिए यहाँ पे सेम वही चीज़ हो रहा है। पहले 100 था, अंतिम में 100 मिला। कब, जब 50 दिए 50 लिए तब, यही ना, 50 दिए 50 लिए तब। अब जैसे देखिए कोई व्यक्ति का चेहरा इधर है, कोई व्यक्ति का चेहरा पूरब की ओर है, वो राइट मुड़ता है नीचे आता है, पुनः लेफ्ट मुड़ता है यहाँ आता है। तो ये राइट टर्न था, ये लेफ्ट टर्न था। तो एक राइट और एक लेफ्ट मुड़े तो इसका जो चेहरा जिधर था उधरे रह गया। तो इससे पता चल गया जिसमें लेफ्ट और राइट की संख्या इक्वल होगा वही आपका ऑप्शन आंसर होगा। यानी यहाँ पे हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ 0 होगा, 0 जोड़िए चाहे घटाइए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार लेफ्ट 4 है, राइट 4 है, तो 4 4 खत्म, 0 बचा, 0 जोड़िए चाहे घटाइए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए वही आपका सही उत्तर होगा। अब चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन यहाँ देख रहे हैं बाएँ 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 बाएँ, तो 2 2 4 बाएँ है, लेफ्ट 4 है, और 1 2 3 4 4 राइट है, 4 लेफ्ट 4 राइट। तो यही आपका आंसर देगा, आपका यही आंसर देगा। और कुछ लोग को चेक करना है तो कर लीजिए, 2 बाएँ 3 बाएँ 2 5 बाएँ, 5 बाएँ हैं, दाएँ 1 दाएँ 2 दाएँ 3। तो यहाँ 5 बाएँ हैं, लेफ्ट 5 है और राइट जो है 3 है। तो यहाँ बच जाएगा लेफ्ट 2, और लेफ्ट 2 का मतलब होता है एक लेफ्ट बराबर 90 डिग्री, दूसरा लेफ्ट बराबर 90 डिग्री। इसका मतलब 2 लेफ्ट का मतलब 180 डिग्री, और 180 डिग्री होगा तो उसका मुँह उत्तर की ओर हो जाएगा क्योंकि अपोजिट होता है। तो इस तरीके से यदि पूछता मेरा मुंह दक्षिण दिशा का और किस क्रम को घूमते रहने के बाद मेरा मुंह उत्तर की तरफ हो जाएगा, तब आपका सही ऑप्शन नंबर 2 होता। फिर देखिए दाएं दाएं दाएं, दाएं दाएं, और यहाँ हो गया 3 बाएं। तो यहाँ 5 दाएं 3 बाएं, 5 दाएं दाएं 5 है, अब बाएं 3 है। तो यहाँ राइट 2 बचेगा, और राइट 2 बचेगा तो फिर आपका 180 डिग्री, और 180 का मतलब फिर उत्तर। यहाँ देखिए दाएं दाएं दाएं, 3 दाएं हैं, राइट 3 है, और बाएं 1 2 3 4 5 5 बाएं है। तो लेफ्ट 5 है, तो यहाँ भी फिर बचेगा लेफ्ट 2, और लेफ्ट 2 का मतलब फिर 180 डिग्री। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, ये टाइप 2 में आ गया है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि ये हम लोग का टाइप 2 है, और टाइप 2 में अगला प्रश्न क्या कहता है देखिए,
नीरज ए बिंदु से चलना शुरू करता है। नीरज ए बिंदु से चलना शुरू करता है, किधर चलता है ये अभी हमको नहीं पता है, किधर चलता है ये हमको अभी नहीं पता है। चलना शुरू करता है, शुरू कर 5 किलोमीटर पूरब जाता है। किधर जाता है तो पूरब जाता है, कितना तो 5 किलोमीटर। उसी बिंदु से सोनू चलना शुरू करता है, सोनुआ चलना शुरू करता है और 5 किलोमीटर उसके विपरीत दिशा में जाता है। तो सोनुआ जो चलता है किधर तो 5 किलोमीटर उसके विपरीत दिशा में चलता है। पुनः नीरज बाएं तथा सोनू दाएं। अब यहाँ देखिए पहले जो है नीरज चला था, ये N फॉर नीरज और S फॉर सोनू। अब नीरज जो है बाएं, तो बाएं का मतलब ऊपर तथा सोनू दाएं मुड़कर, सोनू दाएं का मतलब भी ऊपर 5 किलोमीटर चलता है, ये फिर 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अब दोनों के बीच की दूरी कितना है तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए दो भुजा आमने सामने 5-5 दिया है। दो भुजा आमने सामने जब 5-5 होता है, यानी आमने सामने की दो भुजा यदि आपस में बराबर होती है तो शेष दो भुजा आपस में बराबर होगी। ये मैथमेटिकल फार्मूला है। तो अब यहाँ से यहाँ ये 10, तो यहाँ से यहाँ भी ये 10 और ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा। जो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 10 हो गया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है राम अपने घर से 4 किलोमीटर उत्तर जाता है। राम का घर यहाँ है, ये 4 किलोमीटर उत्तर जाता है, फिर 3 किलोमीटर पश्चिम जाता है, तो पश्चिम तो इधर होता है, फिर 3 किलोमीटर पश्चिम जाता है, फिर 8 किलोमीटर दक्षिण जाता है, फिर 8 किलोमीटर दक्षिण जाता है। वह अपने घर से कितना किलोमीटर दूर था। अब यहाँ पे देखिए जब इतना घूम फिर के आता है तो हमको पूछ देता है कि कितना दूर था। तो अब यहाँ उसका घर है, तो इसको आप क्या करेंगे, ये 4 है, ये 4 है और ये 3 है और ये 8 है। तो यहाँ पे ये 4, ये 3 और ये जो है 8 है। तो 8 में से ये 4 है, तो यहाँ से यहाँ ये 4 होगा और शेष इधर बच जाएगा, 4 बच जाएगा, इधर भी इधर 4 बच जाएगा। तो जब इधर 4 बच गया तो ये 3 है, तो ये भी 3 हो जाएगा। तो अभी जो कुछ देर पहले बताया तो ये इस टाइप का फिगर जो हमको कैलकुलेशन करना है, ये और ये हमको निकालना है। तो ये 3 ले लीजिए, ये 4 ले लीजिए और ये वाट है। तो अब अभी आपको कुछ देर पहले बताए थे h² बराबर p² प्लस b², इसीलिए h बराबर √ p² प्लस b²। अब यहाँ p का वैल्यू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और √ कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9, ये हो जाएगा √ 25 और 25 को जब रूट से बाहर निकालिएगा तो ये हो जाएगा 5 और ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये पाइथागोरस का थ्योरम है। जो भी लोग पाइथागोरस का थ्योरम नहीं जानते हैं तो वो ध्यान रखिएगा, पाइथागोरस का थ्योरम होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, यानी यदि कोई समकोण त्रिभुज है तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, हिंदी में लिख देते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसीलिए जब कर्ण निकालते हैं तो कर्ण बराबर √ हो जाता है, क्योंकि इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर जाके रूट हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको ये बना दिए। अब इसी में यदि कभी पूछ दे लंब स्क्वायर बराबर पूछ देगा तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर आप बना लीजिएगा, और यदि आधार स्क्वायर बराबर पूछे तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो इस तरीके से ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 14। मोहन दक्षिण की ओर 30 मीटर चला। मोहन किधर चला, ये मोहना जो है दक्षिण की ओर 30 मीटर चला। जब मोहना दक्षिण की ओर 30 मीटर चला, बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला, फिर ये बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला, 15 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, वह फिर दाएं मुड़ा और 15 मीटर चला, दाएं मुड़ा और फिर 15 मीटर चला। वह आरंभिक बिंदु से कितना दूर है, अब यहाँ पे आके रुक जाता है और यहाँ से यहाँ का आपको डिस्टेंस पूछ रहा है व्हाट। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ से यहाँ, ये जो आपका है
ये यहाँ से यहाँ आपका 15 है और ये भी यहाँ से यहाँ आपका 15 है। तो आमने सामने की दोनों भुजा 15-15 है, इसका मतलब ये 20 है यहाँ से यहाँ, तो ये भी यहाँ से यहाँ 20 होगा। और ये 20 और पहले का 30, 30 20 50 और आपका आंसर हो गया 50 मीटर। अब यदि इसी प्रश्न में पूछता अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, प्रारंभिक बिंदु था और ये अंतिम बिंदु है। तो इससे ये किधर है, नीचे की ओर है। नीचे का मतलब होता है दक्षिण की ओर, तो इसका तब आंसर हो जाता है साउथ यानी दक्षिण। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 प्रश्न बन सकता था। तो लास्ट में पूछ सकता था वह आरंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में है, तब आप देते 50 मीटर दक्षिण। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है एक लड़का अपने घर से पूरब की ओर 1 किलोमीटर दौड़ने के पश्चात, वो बच्चा का घर यहाँ पे है, यहाँ उसका घर है, 1 किलोमीटर दौड़ने के पश्चात, जब 1 किलोमीटर दौड़ता है, पश्चात का मतलब होता है उसके बाद, दौड़ने के पश्चात 1 किलोमीटर उत्तर की ओर दौड़ता है। फिर ये महान 1 किलोमीटर उत्तर की ओर दौड़ता है। वह फिर 2 किलोमीटर पूरब की ओर दौड़ता है, पूरब का मतलब राइट हो जाएगा। फिर 2 किलोमीटर दौड़ता है पूरब की ओर, 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर, अब 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर, 2 किलोमीटर पूरब की ओर, 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर तथा 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर, फिर 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर, 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर अपने घर पहुंचने के लिए उसे दौड़ना चाहिए। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ आप देख रहे हैं 1 है, यहाँ से यहाँ आप देख रहे हैं 2 है, इसका मतलब ये कंप्लीट 3 हो गया। यहाँ से यहाँ, जब यहाँ से यहाँ कंप्लीट 3 हो गया और नीचे भी 3 हो गया, इसका मतलब है ये इक्वल आ गया। और ये 1 ऊपर गया था, तो यहाँ से यहाँ 1 होगा, तो यहाँ से यहाँ 2 बचेगा, इसका मतलब ये 2 है। हम कह सकते हैं 2 किलोमीटर उत्तर, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर होगा। 2 किलोमीटर उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। अब यहाँ पूछता अंतिम बिंदु, ये जो अंतिम बिंदु है प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो कहते दक्षिण। तो यदि कहता यहाँ पे देखिए अपने घर पहुँचने के लिए दौड़ना चाहिए, अब यहाँ जब पहुँचा है घर पहुँचेगा तो ऊपर जाएगा। अब ऐसा गलती कर नहीं सकता कि फिर यहीं घूमेगा, इसको पता चल गया कि 2 किलोमीटर है तो सीधे चल जाएगा, इसलिए इसका आंसर 2 किलोमीटर उत्तर हो गया। लेकिन जब पूछता घर से वो किस दिशा में अभी है, तो 2 किलोमीटर दक्षिण। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16। प्रकाश ने 6 किलोमीटर की यात्रा उत्तर दिशा में की। प्रकाश जो है 6 किलोमीटर की यात्रा उत्तर दिशा में की। यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है, फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर, बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर, पुनः बाएं मुड़ के 6 किलोमीटर, पुनः बाएं मुड़ के 6 किलोमीटर की यात्राएँ की। तदनुसार यानी उसके बाद अपने प्रारंभिक बिंदु से प्रकाश कितना दूर है, तो प्रारंभिक बिंदु से ये स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, तो ये और ये 6 है, तो ये भी आपका 4 और ये भी आपका 4 होगा। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 अर्थात 4 किलोमीटर, 2 अर्थात 4 किलोमीटर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिंदु S से प्रारंभ करके सुभाष 15 मीटर दक्षिण ओर चलकर, बिंदु S से प्रारंभ करके सुभाष 15 मीटर दक्षिण की ओर चल के, ये यहाँ से यहाँ 15 मीटर दक्षिण की ओर चल के अपनी बाईं ओर मुड़ गया और 40 मीटर चला। बाएं मुड़ने का मतलब इधर और यहाँ पे 40 मीटर चला। इसके बाद वो अपने बाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर, फिर बाएं मुड़ा और 15 मीटर, 15 मीटर, जहाँ से पुनः वह बाईं ओर मुड़ा और 60 मीटर। अब यहाँ से पुनः ये बाएं मुड़ा और 60 मीटर, बिंदु टी पे पहुँच गया। यहाँ पे बिंदु टी पे पहुँच गया। अब सुभाष बिंदु एस से कितना दूर है, अब सुभाष बिंदु एस से कितना दूर है, तो एस आपका यही था और टी पे पहुंच गया, तो ये 15 ये 15, इसका मतलब ये और ये इक्वल होगा। नीचे 40 तो ये 40, इसका मतलब ये कितना होगा, रेस्ट जो 20 बच गया वही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 20 मीटर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है
पंकज दक्षिण की तरफ 40 मीटर चलने के बाद, पंकज जो है दक्षिण की तरफ 40 मीटर चलने के बाद दाएं और मुड़ा और 20 मीटर, दाएं मुड़ा और 20 मीटर, वह पुनः दाएं और मुड़ा 40 मीटर, फिर वही चीज़ 40 मीटर। बताए वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। अब यहाँ देखिए डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों ले लिया है, तो अब आप देख रहे हैं कि ये 40, ये 40, तो ये 20, तो ये भी 20 होगा, और इधर से ये कौन दिशा है, तो 20 मीटर पश्चिम। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो गया। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। अब यहाँ देखिए हीना एक स्थान से उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू की, हीना एक स्थान से उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू की, और ये कितना चली है, तो 10 मीटर शुरू की। 10 मीटर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ी, 10 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ी, और बाएं मुड़ी तो क्या की, तथा 15 मीटर सीधे चली, 15 मीटर सीधे चली। फिर वह अपने दाएं ओर मुड़कर 5 मीटर, दाएं मुड़ी और 5 मीटर चली। पुनः वह अपनी दाएं ओर मुड़ के 15 मीटर, फिर दाएं ओर मुड़ के 15 मीटर। अब वो आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर स्थित है, आरंभिक स्थान से यहाँ से ये दूरी कितना है, तो ये 15 है, ये 15 है, तो ये 5 है, तो ये भी 5 होगा। और यहाँ से यहाँ जब देखेंगे तो 10 + 5 15 मीटर आपका। आप पूछ रहा है वह आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है, तो 15 मीटर। यदि उसी में पूछता आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो आंसर हो जाता उत्तर। और यदि पूछता अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है, तो यहाँ ऊपर से नीचे देखते तो ये हो जाता दक्षिण। क्या हो जाता, दक्षिण। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 20। और यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 20 होने के साथ ही साथ ये आपका टाइप 3 भी है। प्रश्न संख्या 20 होने के साथ ही साथ ये आपका टाइप 3 भी है। अब यहाँ क्या कह रहा, देखिए यहाँ पे परछाई की बात होती है, शेडो जिसे हम लोग कहते हैं। तो एक चीज़ हम कुछ कंसेप्ट आपको बता देते हैं, परछाई कैसे कैसे निकलता है। देखिए यहाँ पे परछाई बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, तो परछाई बनाने के लिए हमको 3-4 वस्तु चाहिए। क्या क्या चाहिए, 3-4 वस्तु चाहिए। देखिए सबसे पहले हमको परछाई बनाने के लिए रोशनी चाहिए, सबसे पहले रोशनी चाहिए। दूसरा जो है सब्जेक्ट चाहिए, यानी वहाँ पे हम कह सकते हैं वस्तु चाहिए। और तीसरा जो है हम कह सकते हैं सरफेस चाहिए, सरफेस, सरफेस का मतलब सतह चाहिए। अब यहाँ पे यदि सतह नहीं होगा तो क्या परछाई बनेगा। देखिए अब यहाँ पे जहाज़ कितनों भी बड़ा हो और आसमान में जब वो उड़ता है और सूरज उदय हो भी चुका हो, तो उसका परछाई ज़मीन पे नहीं बनता है। ऐसा क्यों नहीं बनता है, क्योंकि वो इतना ऊपर रहता है और प्रकाश तो उधर से आता है, परछाई बनता है, लेकिन पृथ्वी पर आते आते वो नगण्य हो जाता है, पृथ्वी पर आते आते नगण्य हो जाता है, इसलिए हमको पता नहीं चलता है। अब कोई कहेगा परछाई बनता है कि नहीं, तो प्रत्येक जब रोशनी हो, वस्तु हो और सतह हो, तो परछाई बनना कन्फर्म है। यदि एक कमरा में 4 बल्ब 4 कोना में जल रहा है और कोई व्यक्ति बीच में खड़ा है, तो उसके कितने परछाई बनेंगे, तो उनका ध्यान रखिएगा, जितने तरीके से, जितने तरफ से रोशनी आएगा उतना परछाई बनेगा। और इसलिए वहाँ पे यदि रोशनी उत्तर से आ रही है तो परछाई दक्षिण तरफ बनेगा, और रोशनी पूरब से आ रही है तो परछाई पश्चिम तरफ बनेगा। ये 100% अपोजिट होता है। अब यहाँ पे हम लोग प्रश्न में जो बनाते हैं और यहाँ क्वेश्चन जो आता है, इसमें खास करके हम लोग को जो क्वेश्चन आता है वो आता है सूरज उदय और सूरज अस्त से रिलेटेड। अब देखिए डायग्राम इस प्रकार से होता है NSEW। अब यहाँ देखिए जब सूर्य उदय का बात होगा तो सूरज आपका पूर्व में होगा, जब सूर्य उदय का बात होगा तो सूरज आपका पूर्व में होगा, और जब सूरज अस्त का बात होगा तो सूरज आपका पश्चिम में होगा। और कभी कभी कहता है सूरज उदय के बाद, तो सूरज उदय के बाद आप समझेंगे सूरज अभी पूरब की ओर है, यानी 12 बजे से पहले की घटना यदि हो तो सूरज उदय के बाद कहेंगे। और
यदि 12 के बाद हो तो हम कह देंगे सूर्य अस्त से पहले, सूर्य अस्त से पहले। अब यहाँ पे सूर्य आपका पूरब में है, कोई व्यक्ति यहाँ पे मैक्सिमम 4 पॉसिबिलिटी हम आपको दिखा रहे हैं। अब यहाँ देखिए, इसका मुंह नीचे है, इसका मुंह ऊपर है, इसका मुंह पश्चिम है, इसका मुंह पूरब है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए, थोड़ा सूर्य इधर बना लेते। देखिए ये आपका सूर्य हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये व्यक्ति यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। इसका ये राइट होगा, इसका ये लेफ़्ट होगा, इसका ये राइट होगा, इसका ये लेफ़्ट होगा, इसका ये राइट होगा, इसका ये लेफ़्ट होगा, इसका ये राइट होगा, इसका ये लेफ़्ट होगा। तो हम यहाँ पे 4 व्यक्ति, चारों का नाम भी दे दीजिए, A B C D, चारों का नाम दे दिए A B C D। अब आप देख रहे हैं कि A के सामने से सूरज है, A के सामने सूरज है, इसका मतलब इसका परछाई बनेगा, वो किधर बनेगा, ये पीछे बनेगा। और परछाई बनता क्यों है, इसके बारे में हम आपको चर्चा करते हैं। तो इतना ध्यान रखिएगा, जितना आप सूरज के रोशनी को रोकते हैं वही एक डार्कनेस क्षेत्र पीछे बनता है और वही परछाई कहलाता है। तो यहाँ जो लड़का ये A खड़ा है, जितना रोशनी को रोका है, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ हाथ से हम रोशनी रोके तो इधर परछाई बन रहा है, और यदि ये पेन से रोके तो पेन का परछाई बन रहा है, यदि टेबल ला के यहाँ रखेंगे तो टेबल का परछाई बनेगा। तो इस तरीके से जैसा व्यक्ति वहाँ पे है और जितना रोशनी उसका रोकता है उतना ही परछाई पीछे बनता है। और एक चीज़ कभी कभी आता है प्रश्न में, एग्जाम में, जो सबसे छोटा परछाई कितने बजे बनेगा। तो सबसे छोटा परछाई आप ध्यान दीजिएगा, जब आपके सर के ऊपर रोशनी रहेगा तो आपका जितना रोशनी सर छकेगा उतना ही परछाई बनेगा। इसलिए सबसे छोटा परछाई 12 बजे और सबसे बड़ा परछाई सुबह में सूर्योदय के समय और सबसे बड़ा परछाई सूर्यास्त के समय। अब देखिए, तो रोशनी आगे से आ रहा है, परछाई पीछे बन रहा है। सी के पीछे से रोशनी आ रहा है तो परछाई इसका आगे बन रहा है। बी के राइट से रोशनी आ रहा है तो परछाई इसका लेफ्ट बनेगा, और डी के लेफ्ट में बन रहा है तो परछाई इसका राइट बनेगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जिधर से रोशनी आती है उसके विपरीत बनता है। सेम कंडीशन ये इन लोगों के साथ भी होगा, यहाँ भी इसी तरीके से होगा। अब यहाँ देखिए, ये राइट है, ये लेफ़्ट है, ये राइट है, ये लेफ़्ट है, ये राइट है, ये लेफ़्ट है, ये राइट है, ये लेफ़्ट है। अब यहाँ भी A है, B है, C है, D है। तो यहाँ इसके पीछे से रोशनी आ रहा है तो परछाई यहाँ बन रहा है, इसके आगे से आ रहा है तो इसके पीछे बन रहा है, इसके लेफ़्ट से आ रहा है तो इसके राइट में बन रहा है, इसके राइट से आ रहा है तो इसके लेफ़्ट में बन रहा है। ये हो गया परछाई। अब आपके पास प्रश्न में बाएं दाएं परछाई की चर्चा हो, तो बाएं दाएं जब परछाई की चर्चा हो तो आप डायरेक्ट समझ लीजिएगा, जो बाएं दाएं परछाई कब बनता है, तो बाएं दाएं परछाई बनता है जब चेहरा व्यक्ति का उत्तर या दक्षिण हो, चाहे वहाँ हो चाहे यहाँ हो। आप देख रहे हैं उत्तर दक्षिण होगा चेहरा तो परछाई बाएं दाएं बनेगा। यदि आगे पीछे का चर्चा करता है, आगे पीछे का चर्चा करता है तो समझ लीजिएगा जो उसका मतलब उसका मुंह पूरब या पश्चिम होगा। आगे पीछे का चर्चा करेगा तो पूरब या पश्चिम होगा, पूरब या पश्चिम होने पे आगे पीछे बनेगा। अब चलते हम प्रश्न की ओर, प्रश्न बताएंगे आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कह रहा है, प्रातःकाल सूर्योदय के बाद रजनी टहलना प्रारंभ किया। सूर्योदय के बाद, तो यहाँ सिंपल सी बात है कि प्रातःकाल का बात हो रहा है तो सुबह का बात हो रहा है, और सुबह का जब बात होगा तो सूर्य जो आपका होगा वो आपका पूरब दिशा की ओर होगा। सूर्य आपका पूरब दिशा की ओर होगा, और इधर से आप देख रहे हैं ये रोशनी आ रही है, ये किरण आ रहा है, ये किरण आ रहा है सूर्य का, ठीक है। अब किरण जब आ रहा है, यहाँ पे रोशनी जब सूर्य का आ रहा है तो कह रहा है सूर्योदय के बाद रजनी ने टहलना प्रारंभ किया। रजनी टहल रही है, हमको ये नहीं पता है उत्तर जा रही है कि दक्षिण जा रही है कि पूरब जा रही है कि पश्चिम जा रही है, वो टहल रही है। अभी आगे बढ़ते हैं। उसका भाई कुंदन जो उसके विपरीत दिशा से आ रहा था। अब भाई बहन का रिश्ता का बात है तो यहाँ पे देखिएगा अपोजिट डायरेक्शन की बात हो रही है, विपरीत दिशा से। तो उसने देखा कि रजनी की परछाई उसके कोष्ठ में दिया हुआ साफ साफ कुंदन के ठीक दाएं बन रहा था।
अब देखिए दाएं बाएं का चर्चा हुआ तो हम ऊपर नीचे ही लेंगे, क्योंकि अभी कुछ देर पहले बताए हैं दाएं बाएं का चर्चा होगा तो उसका मुँह या तो उत्तर होगा या दक्षिण होगा। तो ये ले लिए और ये ले लिए। अब यहाँ पे देखिए रजनी हो या कुंदन हो, यहाँ पे कुंदन हो या रजनी हो, आर के से हम डिनोट कर लिए हैं। परछाई की जब बात आएगी तो परछाई किधर बनेगा वो पता कर लेते हैं। देखिए परछाई इधर बनेगा और इसका भी इधर परछाई बनेगा, क्योंकि चेहरा किसी भी तरफ हो परछाई को उससे मतलब नहीं है। वो जितना रोकेगा धूप उतना पीछे डार्कनेस बनाएगा। अब ये जो है राइट है और ये आपका लेफ़्ट है, और ये जो है राइट है और ये आपका लेफ़्ट है। अब यहाँ देखिए कुंदन के ठीक दाएं, तो यहाँ पे परछाई तो बनना ही बनना है, और कौन जगह ऐसा है जो ये राइट साइड होता है। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये राइट हो रहा है, और यहाँ पे जब राइट हो रहा है इसका मतलब है कुंदन कहाँ है, इसका मतलब है कुंदन आपका ऊपर में है। तब यहाँ पे कौन होगा, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कुंदन। यहाँ कौन होगा, कुंदन। और जब कुंदन ऊपर होगा तो कन्फर्म है यहाँ कौन होगा, यहाँ रजनी होगी। इसलिए अब कह रहा है कुंदन किस दिशा से आ रहा है, तो कुंदन ऊपर से आ रहा है, और ऊपर का मतलब होता है उत्तर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 उत्तर हो जाएगा। अब इसी प्रश्न में कभी पूछ देगा कुंदन किस दिशा की ओर जा रहा है, तो नीचे जा रहा है, नीचे का मतलब होता दक्षिण। तब इसका आंसर हो जाता 4 नंबर। कुंदन किस दिशा की ओर जा रहा है तो दक्षिण, और कुंदन किधर से आ रहा है तो उत्तर। रजनी का चेहरा किधर है, ऊपर है चेहरा तो उत्तर, और रजनी किस दिशा से ऊपर बढ़ रही है तो ये हो जाएगा दक्षिण। तो इस तरीके का प्रश्न आपको मिलेगा। अगला प्रश्न हम दिखाते हैं, फिर आपका कन्फ्यूजन जो भी है वो दूर हो जाएगा। प्रातः सूर्योदय के बाद पूजा अपने घर से सीधे निकलती है। अब प्रातः सूर्योदय के बाद है तो सूर्य यहीं पे है, ऐसे करके किरण बिखर रहा रोशनी, ठीक है। अब यहाँ पे पूजा सीधे अपने घर से निकलती है। कुछ देर उसी दिशा में चलने के पश्चात वो बाएं मुड़ गई, और कुछ देर चलने के बाद वह दाएं मुड़ गई। अगर अब उसकी छाया उसके बाएं ओर पड़ रही तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, बाएं और दाएं। अब एक बाएं एक दाएं है तो कहानी ये पता चला जिधर निकली थी शुरू उधरे अभी भी जा रही है, और उसकी छाया उसके बाईं ओर पड़ रही है। अब यहाँ ऊपर जाएगा तो परछाई लेफ्ट में बनेगा, और इसका मतलब है पूजा किधर से निकली थी, तो पूजा आपको दक्षिण से निकली थी, उत्तर की ओर जा रही थी। तो उसने किस दिशा में चलना आरंभ किया था, ये उत्तर की ओर चलना आरंभ किया था। अब यहाँ पे देखिए उत्तर की ओर ये चलना शुरू करती है। हम ऊपर वाला बात पूरा पढ़ के सुना देते हैं। प्रातः सूर्योदय के बाद पूजा अपने घर से सीधे निकलती है, तो ये उत्तर की ओर निकली है। कुछ देर उसी दिशा में चलने के पश्चात वह बाएं मुड़ गई। अब यहाँ बाएं मुड़ गई, और कुछ देर चलने के बाद वह दाएं मुड़ गई। अब दाएं मुड़ेगी तो ऊपर जाएगी। अगर अब उसकी छाया उसके बाएं ओर पड़ रही है, तो यहाँ छाया पड़ रहा है बाएं, क्योंकि सूर्य है दाएं में, तो उसने किस दिशा में चलना आरंभ किया था। अब आप देख रहे हैं कि ये भी n है और ये भी n है। तो हम यहाँ पे ये डायरेक्ट कैसे बना लिए, क्योंकि एक लेफ्ट एक राइट इक्वल टू कुछ नहीं, तो इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ लिख लिए। तो इसका आंसर वो किस दिशा में चलना आरंभ किया था, तो वो उत्तर की ओर चलना आरंभ किया था। और किस दिशा से वो चल रहा था, तो दक्षिण की ओर से चल रहा था। किस दिशा की ओर चल रहा था, दक्षिण की ओर से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। रोशन प्रातःकाल सूर्योदय के बाद एक मैदान में खड़ा था। प्रातःकाल तो इसका मतलब सूर्य कहाँ है, पूरब में। सूर्य कहाँ है, पूरब में खड़ा था। उसके पिता उसके विपरीत दिशा से आ रहा था। तो बाप बेटा की बात है, विपरीत दिशा से आ रहा था। पिता ने ध्यान से देखा कि उनकी परछाई उसके ठीक पीछे को बढ़ रही। किनकी परछाई, तो रोशन की परछाई। किसके ठीक पीछे, तो पिताजी के ठीक पीछे। अब आगे पीछे का चर्चा हो तो आप ऐसे बनाएंगे, और यहाँ पे देखिए इधर से रोशनी है तो यहाँ परछाई, और इधर से रोशनी है तो यहाँ परछाई। अब यहाँ पे आप देखेंगे
पिता ने ध्यान से देखा कि उनकी परछाई उनके ठीक पीछे पर था, यानी रोशन था ना, रोशन का परछाई, हाँ यहाँ रोशन का परछाई यहाँ बन रहा था और बड़ा परछाई हुआ था ठीक इसके पीछे भी आ जाएगा, उसके ठीक पीछे पड़ रहा था। तो रोशन के सामने कौन सी दिशा थी, तो रोशन कौन सा दिशा देख रहा था, तो सूरज तो अभी पूर्व में है क्योंकि प्रातः काल का बात है, सूर्योदय, ठीक है। तो इसका मतलब है रोशन देख रहा था पश्चिम की ओर और ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है सूर्योदय के ठीक बाद। सूर्योदय के ठीक बाद का मतलब सूर्य उदय के ठीक बाद। तो सूर्य उदय हुआ तो अभी भी सूर्य पूरब में ही रहेगा। ठीक बाद सुष्मिता अपने घर के सामने इस प्रकार खड़ी है कि उसकी छाया उसके ठीक पीछे पड़ रही है। अब जब पीछे पड़ने की बात है तो सुष्मिता पूरब की ओर खड़ा होगी क्योंकि पूरब से रोशनी आएगा तब ना इसके पीछे पड़ेगा। तो यहाँ परछाई पड़ रहा है, वो अपने ठीक सामने चलना आरंभ करती है, यहाँ से चलना आरंभ करती है, ठीक है, और 5 मीटर चलती है। तो यहाँ से यहाँ स्टार्टिंग की, यहाँ से यहाँ 5 मीटर बना दिए, फिर बाएं मुड़ जाती है, बाएं का मतलब ऊपर मुड़ जाती है और 3 मीटर चलती है और पुनः बाएं मुड़कर 2 मीटर, पुनः बाएं मुड़ के 2 मीटर। बताएं कि अब सुष्मिता अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। अब यहाँ से सुष्मिता यहाँ चेक करना है ये किस दिशा में है। तो यहाँ देखिए ये N होता है, ये S होता है, ये E होता है, ये W होता है, इन दोनों के बीच में है N और E के बीच में उत्तर और पूरब कह सकते हैं या पूरब और उत्तर कह सकते हैं। उत्तर पूरब हो या पूरब उत्तर हो, एक ही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है सूर्योदय के समय, सूर्योदय के समय यानी सूर्य अभी भी पूरब में है, सूर्य अभी भी पूरब में है। सूर्योदय के समय मेरी पीठ सूरज के विपरीत हो, तो सूर्य जब पूरब में हो तो उसका पीठ पश्चिम में हो, यानी आदमी का चेहरा सूरज की तरफ है यानी उत्तर की तरफ है, क्योंकि पीठ उसके विपरीत हो। तो सूर्योदय के समय जब सूर्य पूरब में तो उसका पीठ पश्चिम होना चाहिए क्योंकि उसके विपरीत हो। तो मेरा बाएं किस दिशा में होगा। अब यदि ये पूरब जाएगा तो ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, तो मेरा बाएं किस दिशा में होगा। आंसर नंबर 1 आपका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सुबह में राजेश साइकिल चलाते वक्त देखता है कि सूर्य उसकी पीठ की तरफ है। अब यहाँ एक चीज़ देखिए, सुबह में तो सूर्य हमेशा होता है पूरब में, और जब वहाँ कह रहा है कि सुबह में राजेश साइकिल चलाते वक्त देखता है कि सूर्य उसके पीठ की तरफ है, तो जब सूर्य उसके पीठ की तरफ है इसका मतलब बंदा जा कहाँ रहा है, पश्चिम की तरफ जा रहा है। तो उसका दाहिना हाथ किस दिशा में है, तो राइट ऊपर होता है, लेफ्ट नीचे होता है। तो दाहिना हाथ किस दिशा में है, तो दाहिना हाथ आपका उत्तर दिशा में है और बायां हाथ आपका दक्षिण दिशा में है और चेहरा आपका पश्चिम दिशा में है, पीठ आपका पूरब दिशा में है। ये 4 क्वेश्चन बनेगा, चारों जवाब हम दे दिए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सूर्यास्त के समय एक कार चालक देखता है कि सूर्यास्त के समय, तो यहाँ भी सूर्य होगा किधर, पूरब में। सूर्य उदय सूर्यास्त है, यहाँ सूर्य कहाँ है, पश्चिम में। सूर्यास्त का मतलब सूर्य अस्त होने के समय क्या देखता है, सूर्य अस्त के समय एक कार चालक देखता है कि सूरज की किरणें उस पर दाईं ओर से पड़ रही है। दाएं का चर्चा हो तो ऊपर नीचे ही मुंह रखेंगे, उत्तर दक्षिण में ही रखेंगे। ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है। तो सूरज की किरणें उस पर दाईं ओर से पड़ रहा है यानी इधर से पड़ रहा है। तो बताए कि वह कार किस दिशा में चल रहा है। कार किस दिशा में चल रहा है, तो कार नीचे की ओर चल रहा है, और नीचे का मतलब होता है कार किधर जा रहा है, दक्षिण की तरफ जा रहा है। और यदि पूछे कार किधर से आ रहा है, तो कार उत्तर की तरफ से आ रहा है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी नहीं, कोई कोताही ना बरते। अधिक से अधिक बच्चे आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और जो यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो आप मुझे फॉलो करें। इसके लिए आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हम देंगे, और ध्यान रखिएगा शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं प्रश्न संख्या 27। शाम को सूर्यास्त होने के पूर्व 2 व्यक्ति एक्स वाई एक स्थान पर खड़े होकर बात कर रहे थे। यानी शाम सूर्यास्त कहने का मतलब पश्चिम में सूर्य है, सूर्यास्त के समय एक्स और वाई एक स्थान पर खड़े होकर बात कर रहे थे। यदि एक्स की परछाई
यदि y की परछाई x के ठीक चेहरे पर पड़ती है और चेहरा और पीछे का चर्चा हो तो पूरब पश्चिम बैठाएंगे। ये यहाँ होगा, ये यहाँ होगा। अब इधर से रोशनी इधर से परछाई, और इधर से रोशनी इधर परछाई। ठीक है। अब यहाँ कह रहा है x का चेहरा किस दिशा को है, तो कह रहा है कि y की परछाई x के ठीक चेहरा पे, तो x को यहाँ दीजिए और y को यहाँ दीजिए, क्योंकि इसका परछाई ठीक इसके चेहरा पे बनेगा। तो x का चेहरा किस दिशा को होगा, x इधर देख रहा, किधर, पश्चिम की ओर। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। सूर्यास्त होने से कुछ समय पहले सीता एवं गीता एक मैदान में खड़े होकर बात कर रही थी। पश्चिम की ओर सूर्य है, क्योंकि सूर्यास्त होने से कुछ समय पहले सीता और गीता एक मैदान में खड़े होकर बात कर रहे थे। यदि सीता की परछाई गीता के ठीक दाएं बाएं का चर्चा होगा, उत्तर दक्षिण बैठाएंगे। दाएं बाएं का चर्चा होगा, उत्तर दक्षिण बैठाएंगे। आगे पीछे का चर्चा होगा, पूर्व पश्चिम चेहरा करके बैठाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। तो यदि सीता की परछाई, अब देखिए ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है। अब देख रहे, यदि बात कर रही थी यदि सीता की परछाई गीता के ठीक दाएं। अब देखिए सीता की परछाई जो है गीता के ठीक दाएं, तो इसी व्यक्ति के दाएं में परछाई जाएगा और ये गीता हो जाएगी। सीता की परछाई, इसका परछाई भी इधरे बनेगा और इसका परछाई भी इधरे बनेगा। तो कह रहा है यदि सीता की परछाई यहाँ पे गीता के ठीक दाएं, गीता के ठीक दाएं और पढ़ रही है, तो गीता का मुख किस ओर था, गीता ऊपर देख रही है, और ऊपर का मतलब होता है उत्तर की ओर। गीता किस ओर देख रही है, उत्तर की ओर देख रही है। एक दिन सूर्यास्त के समय दो मित्र संजय और विजय एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। सूर्यास्त के समय यहाँ पे सूर्य है, खड़े होकर बात कर रहे थे। विजय की परछाई संजय के ठीक दाएं बाएं का चर्चा होगा। ऐसे बनाइएगा, ये आपका राइट, ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट। इधर से रोशनी, इधर से रोशनी, इधर परछाई, इधर परछाई। अब क्या कह रहा है, अगर विजय की परछाई संजय के ठीक दाएं, तो ये दाएं है, तो एस, इसका मतलब ऊपर भी पढ़ रही थी। तो संजय किस ओर खड़ा था, संजय किस ओर खड़ा था, संजय नीचे खड़ा था। इसका मतलब संजय किधर खड़ा था, दक्षिण की तरफ खड़ा था। संजय किस ओर देख रहा था, तो उत्तर की ओर देख रहा था। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछने में देखिए, अब यहाँ कोई समझ लेगा संजय का चेहरा किधर है तो उत्तर मार देगा, जो कि गलत होगा। सही आंसर दक्षिण होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 1:30 बजे घड़ी की घंटी की सुई दक्षिण दिशा में हो। अब 1:30 बजे की बात हो रही है, तो 1:30 कहने का मतलब ये देखिए, ये 12, ये 3, ये 6, ये 9, और यहाँ पे हम बनाएंगे घड़ी, और यहाँ पे देखिए 1, ये 2। अब यहाँ ये होगा मिनट, और घंटा का सुई दोनों के ठीक बीच में होगा, 1:30 बज रहा है। यदि 1:30 बजे घड़ी के घंटे की सुई दक्षिण दिशा में हो, अब यानी कहने का मतलब इसको दक्षिण बनाया जाए, तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी। तो अब देखिए, जब वो दक्षिण होगा तो ये आपका उत्तर होगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप निकालेंगे, तो रियल डायरेक्शन आपका ऐसा होता है NSEW, इन दोनों के बीच में NE, इन दोनों के बीच में SE, यहाँ पे SW, यहाँ पे WN। अब देखिए यहाँ पे मेरा S है, यहाँ S है, यहाँ ये यहाँ से उठ के यहाँ चला गया, यानी 1 2 3, यानी 45 डिग्री, सॉरी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में गया है। तो यहाँ S हो गया, इसका मतलब ये भी 135 आएगा, 45 45 90 45, यहाँ आ गया है 45 45 45, यहाँ आ गया है। अब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में और सबको मूव करवाना है, तो इसको जो एंटी क्लॉकवाइज मूव कराए 135, तो 45 फिर 45 फिर 45, यानी यहाँ आ जाएगा W, और यहाँ W हो जाएगा तो इसके अपोजिट में हो जाएगा ईस्ट। अब N और W के बीच में क्या होगा, तो इसी को कहेंगे NW। और कहता है तो मिनट की सुई किस दिशा में होगा, तो ये NW। N का मतलब होता है उत्तर और W का मतलब होता है पश्चिम। इसका मतलब आंसर दीजिए उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर।
तो आपका ये आंसर हो गया। अगला प्रश्न बताते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यदि किसी घड़ी को इस प्रकार रखा जाए कि 12 का अंक पूर्व दिशा में हो। अब यहाँ घड़ी बनाइए, 12 का अंक पूर्व दिशा में हो, ईस्ट में हो, तो बताएं कि 9 अंक किस दिशा में है। ये पूछ रहा है किस दिशा में है। तो अब आप देखिए रियल में आपका डायरेक्शन NSEW होता है। अब यहाँ पे ई को एंटी क्लॉकवाइज में 90 मूव करा के यहाँ ले गया है, तो इसका मतलब ये भी यहाँ जाएगा, इसका मतलब यहाँ N हो जाएगा और ये यहाँ से W हो जाएगा और S यहाँ हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उत्तर, क्योंकि एक को यदि 90 डिग्री मूव करवाया है तो उसके सेट कंप्लीट मूव करेगा। यदि ई यहाँ से यहाँ गया तो ई भी यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ, फिर ये है, पूरा सेट घूम जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। एक घड़ी में 12:30 बजने पर मिनट की सुई उत्तर दिशा में। 12:30 कहने का मतलब ये हो गया 12, 1 और ये हो गया 6, तो यहाँ होगा एक मिनट की सुई और घंटा की सुई यहाँ होगा। 12:30 बजने पर मिनट की सुई उत्तर दिशा में, ये आपका हो गया उत्तर, तो सीधा ऊपर हो जाएगा दक्षिण। ये 180 मूव कर गया, इधर ई होता है तो इधर हो जाएगा W, और इधर मेरा W होता है तो इधर हो जाएगा E। तो बजने पर मिनट की सुई उत्तर दिशा में तथा मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है। एक घड़ी में 12:30 बजने पर मिनट की सुई उत्तर दिशा में, 12:30 बजने पर मिनट की सुई उत्तर दिशा में है तथा मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है। यहाँ से क्वेश्चन गलत है, 12:30 बजने मिनट की सुई उत्तर दिशा में है। तो 2:45 बजने पर मिनट की किस दिशा में होगा। अब 2:45 का बात कर रहा है, 2:45 बजेगा तो मिनट की सुई तो यहाँ आ जाएगा और ये आपका ईस्ट है। ईस्ट का मतलब पूरब, क्योंकि यहाँ पे हम घंटा का इसलिए नहीं बनाए हैं, ये आपका 2 होगा, ये 3 होगा, तो 2:45 में ये यहाँ रहेगा घंटा का सुई और मिनट सुई यहाँ कन्फर्म रहेगा, इसलिए मिनट की सुई से मतलब है तो ये इसका हो जाएगा पूरब। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। संध्या सीधे A से B तक चलती है, 2 किलोमीटर दूर है। संध्या सीधे A से B तक चलती है जो 2 किलोमीटर दूर है। अब पता नहीं किधर चल रही है, A से B चलती है, 2 किलोमीटर दूर है। फिर वो 90 डिग्री बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है, 90 डिग्री बाएं मुड़ के 8 किलोमीटर जाती है और C तक चलती है, C पे पहुंच जाती है। वहाँ से वो फिर 90 डिग्री बाएं मुड़कर D तक पहुंचती है 5 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक D तक पहुंचती है और 5 किलोमीटर। फिर वहाँ से 90 डिग्री बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलकर E तक पहुँचती है, फिर 90 डिग्री मुड़ के यहाँ तक पहुँचती है। यहाँ ये थोड़ा सा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये 5 है, ये 2 था, अब यहाँ 5 चल के यहाँ पे पहुँचती है। A से E की दूरी क्या है, तो यहाँ से देखिए यहाँ A था, तो यहाँ से जो है A से ये 2 है। अब ये 8 है, ये 8 है, इसका मतलब ये 5 है तो ये पूरा 5 होगा और ये 2 है तो इस बचा कितना 3। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर होगा, क्योंकि आमने सामने की 2 भुजा बराबर हो तो शेष 2 भुजा बराबर होती है। ये 5 तो ये यहाँ से यहाँ 5 होना चाहिए, जिसमें ये 2 है तो इसका मतलब 3 बच गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। सुबह के समय मैं बाग में टहलने गया, मैं एक जगह खड़ा था, बाग में टहलने गया और बाग में खड़ा था और सूरज को देखना चाहता था। अब यहाँ मान लीजिए वो पहुँच गया है, खड़ा है, सूरज को देखना चाहता था, उसके लिए मैं पहले घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री, ये क्लॉकवाइज में 90 डिग्री मुड़ा। सूरज दिखाई न देने कारण मैं फिर घड़ी कि सुई की दिशा में 270 डिग्री मुड़ा। अब मैं सूरज को देखना चाहता था, देख सकता था, बताए कि मैं पहले किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था। अब एक चीज़ देखिए, सुबह के समय मैं बाग में टहलने गया, मैं एक जगह खड़ा था और सूरज को देखना चाहता था। वो कहीं बगीचा में खड़ा था और सूरज को देखना चाहता था, लेकिन सूरज उसको दिखाई नहीं दे रहा था। इसके लिए मैं पहले घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में है, ये ACW है, 90 डिग्री मुड़ा। सूरज दिखाई न देने के कारण मैं फिर घड़ी की सुई की दिशा में, ये CW है, 270 डिग्री। अब मैं सूरज को देख सकता था, बताएं मैं पहले किस दिशा में जा रहा था, तो यहाँ देखिए ACW में 90 मुड़ा है और CW में 270 मुड़ा है, यानी फाइनली इसको 180 मूव करता किधर CW में, तो ये देख सकता था।
लेकिन ये कुछ ज़्यादा मूव कर गया। क्यों? क्योंकि पहले ही ACW में इतना मूव कर गया था, इसीलिए फिर पुनः वापस आना पड़ा। तो ये देख सकता था। तो अब मैं सूरज को देख सकता था। बताया मैं पहले किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा था। अब यहाँ देखिए सुबह के समय है, तो सूरज तो फिक्स है, यहाँ पे होगा किधर? पूरब में। सूरज पूरब में था और महान आत्मा का चेहरा पश्चिम की ओर था। कहाँ था? पश्चिम की ओर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। अब ये मूवमेंट करवा के देखते हैं क्या वहाँ पहुँचते हैं कि नहीं। देखिए अब ये पश्चिम की ओर है और इसको पहले एंटी क्लॉकवाइज मूव कर गया, तो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर गया तो देखने लगा किधर? नीचे देखने लगा। और सूरज किधर है? यहाँ है पूरब की ओर। फिर इसको पता चला यहाँ से यहाँ 190, फिर यहाँ से यहाँ 290, फिर यहाँ जब आने के लिए इसको तीसरा 90 मुड़ना पड़ा क्लॉकवाइज में, तब जाके ये घड़ी सूरज को देख सका। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू किया और 12 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। ये कितना गया? 12 किलोमीटर उत्तर गया। वह 90 डिग्री बाएं घुमा और थोड़ी दूर चलकर रुक गया। 90 डिग्री बाएं मुड़ा और थोड़ी दूर चलकर रुक गया। यदि वह आरंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच की दूरी 13 किलोमीटर है। अब यहाँ से यहाँ जो है ये 13 किलोमीटर है, तो उत्तर घूमने के बाद वह कितनी दूरी चला, यानी यहाँ से यहाँ जो आपका वाट है। अब यहाँ पे जो है आपका कर्ण दिया हुआ है, लंब दिया हुआ, आधार निकालना है। तो अभी कुछ देर पहले आपको बताए थे आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इसीलिए आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब यहाँ पे कर्ण स्क्वायर आपका है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा 169 माइनस 144। अब यहाँ पर आप देखेंगे 9 में से 4 जाएगा 5, 6 में से 4 गया 2, रूट 25 बराबर 5 मीटर। और ये आपका हो गया 5 मीटर यानी 5 किलोमीटर। क्योंकि सारे किलोमीटर में था तो ये किलोमीटर होगा, यदि सारे मीटर में होता तो ये मेरा मीटर में होगा। तो इस तरीके से आपके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे 35 सबको हम एक एक करके बनवा दिए हैं और ये उसका शॉर्ट आंसर है। जिनको भी ये आंसर का आवश्यकता होगा कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम पे जाके ले सकते हैं या इस व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो रीजनिंग से संबंधित तो आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। और जाते जाते हम फिर वही बात बताएंगे, जो भी लोग मेरे चैनल पे नए होंगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी क्यों करते हैं, दबा के ठोकिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और आप लोग के लिए बेहतर से बेहतर प्रश्न देने की कोशिश करेंगे और देते भी हैं। लेकिन आप लोग अपना काम करने में पीछे मत हटिए, क्योंकि बिना लाइक शेयर सब्सक्राइब किए भी हम आपका काम कर रहे हैं। लेकिन यदि आप करते हैं तो हम ज़्यादा जोश और जुनून के साथ करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।